नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आइटम प्लस सर्विस इनवॉइस की एंट्री किस तरीके से पास की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आइटम भी खरीद रहे हो, प्लस उसमें फ्रीट चार्जेस लगे हैं या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे हैं या कोई रिपेयरिंग चार्जेस लगे हैं या इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं या किसी तरीके का डिस्काउंट लगा है। इस तरीके के इनवॉइसेस की एंट्री किस तरीके से पास की जाती है, परफेक्ट वे में किस तरीके से पास की जाती है, वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जो ऑलरेडी से इस तरीके की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये टॉपिक आसान है, बट नहीं, बिलीव मी, जब तक हमें ये नहीं पता कि एंट्री जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका नेचर किस तरीके का है, उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप एंट्री तो पास करते रह जाओगे बट आप कभी भी परफेक्ट नहीं होगे अपने प्रोफेशन के अंदर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आइटम प्लस सर्विस इनवॉइस परचेज एंट्री, आइटम प्लस सर्विस इनवॉइस सेल एंट्री, आइटम विद जीएसटी बट सर्विस विदाउट जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमने आइटम रिकॉर्ड या जो हमने इनवॉइस रिकॉर्ड करा है उसका जीएसटी 1 और 3B में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, P&L में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सही तरीके से कैसे रिपोर्ट करनी है, सब कुछ आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आ गए हैं टैली पे, वाउचर की को प्रेस करेंगे, F9 परचेज की शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे और दोस्तों सबसे पहले हम पार्टिकल लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पार्टिकल लेजर क्रिएट कर लेता हूँ अंडर सन्ड्री कैरेक्टर, क्योंकि माल खरीद रहे हैं। पार्टी का जीएसटी नंबर बताएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर परचेज अकाउंट, जीएसटी का रेट मैं यहीं पे बता देता हूँ। चलो जीएसटी का रेट यहाँ नहीं बताता हूँ, उसके पीछे का भी एक लॉजिक है, ठीक है। एंटर की को प्रेस करते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं, आइटम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जीएसटी का रेट बताएंगे और एचएसएन कोड बताएंगे। एचएसएन कोड बता दिया हमने, जीएसटी का रेट बता दिया 18%। और ध्यान रखें यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स लेना है, यहाँ पे सर्विस मत ले लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सप्लाई में क्या लेना है, गुड्स ही लेना है, ठीक है। 10 पीस हम परचेज कर रहे हैं, 1000 का एक पीस है दोस्तों। उसके बाद हमारे इस इनवॉइस में फ्रेट भी लगा हुआ है, ऑल्ट सी से फ्रेट का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर दोस्तों किस में लेंगे, फ्रेट एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि मैं जब गुड्स को खरीद रहा हूँ तो उसमें फ्रेट भी लगा हुआ है जो कि मेरे को पे करना है, दैट मीन्स वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो उसका ग्रुप हम क्या रखेंगे दोस्तों, इसका ग्रुप आप परचेज भी रख सकते हो, उसका ग्रुप आप डायरेक्ट एक्सपेंस भी रख सकते हो। आप इसका ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस भी रख सकते हो और साथ के साथ परचेज भी रख सकते हो। सर आपकी राय क्या है, मेरी राय ये है कि आप इसका ग्रुप परचेज रखें। किस कंडीशन में, अगर आपके फ्रेट के ऊपर जीएसटी लग रहा है तो आपको उसको परचेज में रखना है। अगर जीएसटी नहीं लग रहा है, विदाउट जीएसटी है, तो आप एक बार को उसको एक्सपेंस में भी रख सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस में रख लो। ऐसा क्यों, क्योंकि जीएसटी है, जीएसटी में आप गुड्स या सर्विस परचेज करते हो। तो पहले आप आइटम परचेज करो जो कि गुड्स है, फिर आप सर्विस परचेज करो जो कि सर्विस है। तो उसका ग्रुप हम क्या रखेंगे, परचेज अकाउंट रख लेंगे, ठीक है। चाहो तो आप एक्सपेंस भी रख सकते हो, प्रॉब्लम दोनों में से किसी में भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका एचएसएन कोड या एसएससी कोड हम बताएंगे। देन हम जीएसटी का रेट बताएंगे जो भी इनवॉइस पे लगा होगा, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और मान लो ये मेरे 1000 रुपीज़ फ्रेट के लगे हैं, सीजीएसटी लेंगे, देन एसजीएसटी और ऑल्ट ए से टैक्स का एनालिसिस करेंगे, ऑल्ट F1 फॉर डिटेल्ड। तो दोस्तों 10,000 रुपये का मेरा आइटम था और 1,000 रुपये की मेरी सर्विस थी, तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल कितनी हो गई, 11,000 रुपये। टैक्स कितना हो गया, 1980 रुपये, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ आपके सामने लिख रहा है, ये फ्रेट एक्सपेंस है, ये स्टॉक आइटम है, ये लेजर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने परचेज और सेल परचेज की सर्विस प्लस आइटम इनवॉइस की एंट्री को हमने रिकॉर्ड करा, जो कि एक नॉर्मल सी एंट्री थी, ठीक है। ये एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो गई दोस्तों। इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं एक बार जीएसटी 3B में। जीएसटी 3B में आप देखोगे आपकी प्रॉपर परचेज शो कर रही है, आपकी आईटीसी प्रॉपरली शो कर रही है, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर की को प्रेस करा, F8 सेल और एबीसी ट्रेडर्स को हम माल बेच रहे हैं, ठीक है। सेल का लेजर क्रिएट करेंगे, सेल अंडर सेल अकाउंट। और दोस्तों आइटम है हम बेच रहे हैं यहाँ पे 5 पीस, 5,000 रुपये का एक पीस। अब दोस्तों यहाँ पे हम पार्टी को डिस्काउंट भी दे रहे हैं, पार्टी को क्या करें हम, डिस्काउंट दे रहे हैं।
तो हम डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट। दोस्तों अब इसका हम ग्रुप क्या रखेंगे, जो मैंने बोला ना नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझना है, एंट्री के पीछे के लॉजिक को समझना है। हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन सेल, मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसका ग्रुप हम क्या रखेंगे। जनरली मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मेरे हिसाब से इसका ग्रुप क्या होना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे हम इसका ग्रुप क्या रखेंगे, सेल रखेंगे। सर सेल क्यों रखेंगे, अगर आप सेल नहीं रखोगे तो आपके जीएसटी का और पीएनएल का टर्नओवर गलत हो जाएगा। मैं आपको एक बार नॉर्मली एक्सपेंस करके दिखाता हूं, देन उसके बाद आपको इसका ग्रुप सेल करके दिखाऊंगा, फिर दोनों के पीछे के लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसका ग्रुप ले लेता हूं एक्सपेंस, जो कि हमें नहीं लेना है। मैंने मान लो इसका ग्रुप ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, या डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हमने ये इसका ग्रुप ले लिया एक्सपेंस, बट इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और बाद में सेल का ग्रुप लेने पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इसको करा जीएसटी एप्लीकेबल, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस लिया यहाँ पे और कंट्रोल की को प्रेस कर दिया। तो डिस्काउंट ऑन सेल मैंने दिया 1000 रुपीज़ का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और टेकी को प्रेस करेंगे, टैक्स का एनालिसिस। दोस्तों मेरा टैक्स लग रहा है 24,000 रुपये के ऊपर, जो कि बिल्कुल ठीक है, 24,000 के ऊपर ही टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई हम जीएसटी या 1(3)B का रिकंसिलेशन सीखने वाले हैं, पीएनएल का रिकंसिलेशन सीखने वाले हैं इस एंट्री के रिगार्डिंग। अब हम पीएनएल में आते हैं दोस्तों। पीएनएल में क्या है, मेरी सेल कितने की रिकॉर्ड हो रही है, सेल मेरी रिकॉर्ड हो रही है 25,000 रुपये की, और ऑल्ट जी की को प्रेस करते हैं और जीएसटी या 1 में आते हैं, तो यहाँ पे सेल कितने की रिकॉर्ड हो रही है, 24,000 रुपये की। ये तो मैंने आपको छोटी अमाउंट से एग्जाम्पल बताया, अगर ये अमाउंट करोड़ों रुपए में हो तो कितना बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा अकाउंटेंट के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से एंट्री का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। पीएनएल में जो सेल आ रही है वो आ रही है 25,000 रुपये, और जीएसटी 1 में जो सेल आ रही है वो आ रही है 24,000 रुपये। क्यों, क्योंकि हमने गलती कर दी। हमने क्या गलती कर दी, हमने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर समझा नहीं, एंट्री के लॉजिक को नहीं समझा। यहाँ पे हमने सेल तो ले ली 25,000 रुपये से, बट डिस्काउंट हमने यहाँ पे दे दिया। हालांकि टैक्स वाले पार्ट से कोई गलती नहीं है, जीएसटी का टैक्स आपका प्रॉपर्ली 24,000 रुपये बना है, बट एंट्री गड़बड़ हो गई। अब इस एंट्री को हम ठीक करते हैं। तो अब हम डिस्काउंट ऑन सेल को किस में ले लेंगे दोस्तों, सेल में ले लेंगे। किस में ले लेंगे, सेल में। लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि आपको सेल के टैक्स को कम करना और पीएनएल और जीएसटी के टर्नओवर को मैच कराना है, ठीक है। कंट्रोल की को प्रेस करा। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा पीएनएल में कितनी सेल आ रही है। पीएनएल के सेल अंदर सेल कितनी आ रही है, 25,000 माइनस 1,000, 24,000 रुपये। कितनी सेल आ रही है दोस्तों, 24,000 रुपये। और जीएसटी 1 में कितनी सेल आ रही है, 24,000 रुपये। तो इससे क्या होगा कि आपके पीएनएल का टर्नओवर और जीएसटी का टर्नओवर मैच हो जाएगा। अदरवाइज आप पहले वाले तरीके से अगर फाइल करोगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे 1,000 रुपये के ऊपर जीएसटी और मांगेगा। जब भी आप अपना जीएसटी 9 फाइल करेंगे उसके बाद आपको नोटिस आएगा, नोटिस के अकॉर्डिंगली ये लिखा होगा कि आपने इनकम टैक्स में जो टर्नओवर रिपोर्ट किया वो कुछ हो रहा है और आपका जो जीएसटी में टर्नओवर रिपोर्ट किया वो कुछ हो रहा है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। इसी तरीके से दोस्तों हम अभी एक एंट्री पास करते हैं। अभी हमने 2 एंट्री पास कर दी, आइटम परचेज की, आइटम प्लस सर्विस इनवॉइस सेल की। अब हम एक एंट्री पास करेंगे आइटम विद जीएसटी और सर्विस विदाउट जीएसटी। ये और कमाल की बात है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाउचर की को प्रेस करते हैं दोस्तों, और F9 परचेज की को प्रेस करते हैं, और एबीसी ट्रेडर से इस बार मैं माल खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, आइटम है 10 पीस 1,000 रुपये का। दोस्तों फ्रेट भी लगा हुआ है 1,000 रुपये, ठीक है, और टैक्स भी लगा है। बट समटाइम्स क्या होता है कि डिस्काउंट नीचे लगा होता है या फ्रेट नीचे लगा होता है। नीचे का मतलब आफ्टर टैक्स लगा होता है, ठीक है। तो ऑल्ट सी से हम प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे बोल रहे हैं चलो फ्रेट तो नहीं लेंगे, फ्रेट ही नीचे ले लेते हैं ना, फ्रेट को ले लेते हैं क्योंकि फ्रेट ज़्यादा अधिकतर आदमी आफ्टर टैक्स लगा देता है। ऑल्ट सी फ्रेट ऑन परचेज, ठीक है, अंडर। अब दोस्तों हम इसको किस में लेंगे, अब ये जो हमारा फ्रेट है इसको हम किस में लेंगे, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसको क्या लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेंगे, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर आरसीएम पे करना है। इसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, आरसीएम पे करना पड़ेगा, तो आरसीएम वाली इस पे एप्लीकेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1,000 रुपये फ्रेट लगा हुआ है, बट फ्रेट आफ्टर टैक्स लगा हुआ है। फ्रेट क्या है, आफ्टर टैक्स लगा हुआ है, लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एबीसी ट्रेडर कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है जो कि उसको फ्रेट के ऊपर जीएसटी लगाएगा। वो विदाउट जीएसटी भी आपको फ्रेट दे सकता है और आपको उसके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि फ्रेट एक ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, ठीक है। आरसीएम के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये क्या हुआ, आइटम विद जीएसटी
बट सर्विस विदाउट जीएसटी। एंटर की को प्रेस करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं पी&एल में क्या इंपैक्ट है। तो पी&एल में मेरी परचेज प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। और फ्रेट ऑन परचेज जो विदाउट जीएसटी वाला था, ऊपर वाला जीएसटी वाला था वो परचेज के लेजर में चला गया, ये विदाउट जीएसटी वाला था तो ये अलग से हमने एक्सपेंस में मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम एक सेल की एंट्री और पास करते हैं जिसमें हम विदाउट जीएसटी लेंगे, एबीसी ट्रेडर्स, ठीक है। यहां पे हम सेल कर रहे हैं दोस्तों, आइटम है 5 पीस 5 शेयर के हिसाब से, टैक्स हमने लगा दिया। अब दोस्तों यहां पे हम डिस्काउंट ले रहे हैं, डिस्काउंट विदाउट जीएसटी ले रहे हैं, ऑल्ट सी डिस्काउंट गिवन। तो पहले वाले डिस्काउंट में दोस्तों क्या था, पहले वाले डिस्काउंट के अंदर हमने उसका ग्रुप लिया था सेल, बट अब हम डिस्काउंट का ग्रुप क्या लेंगे, अब हम डिस्काउंट का ग्रुप ले लेंगे एक्सपेंस। क्यों लेंगे, क्योंकि ये विदाउट जीएसटी, अगर मैं इसको सेल में ले जाऊंगा तो फिर मेरा टर्नओवर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब हम इसको क्या लेंगे, इसको हम लेंगे डिस्काउंट गिवन, ठीक है। इसको मैं एक बार पहले आपको सेल में रिकॉर्ड करके दिखाता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको इसको अलग से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आफ्टर टैक्स। मैंने बोला कि भाई हमने 1500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कंट्रोल है। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टर्नओवर कितना है, 47,500, 47,500। जीएसटी वन में कितना है, 49,000। फिर से गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, फिर से गड़बड़ हो गई। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जो आपके जो लेजर हैं, अगर हम कोई भी आइटम प्लस सर्विस इनवॉइस परचेज कर रहे हो तो वो जो लेजर जो है, जो वो सर्विस जो है वो आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, तो उसको हम चेंज करेंगे दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट गिवन जो है अभी मेरे लिए खर्चा है, क्योंकि इसमें टैक्स का पार्ट नहीं है, खर्चा पहले भी था। इस बात को और समझ लो एक बार, मैं आपको फिर समझा दूं। ऐसा नहीं है कि यहां पे खर्चा नहीं है, खर्चा यहां पे भी है और खर्चा यहां पे भी है, बट इस वाले में क्या अंतर और दूसरे वाले में अंतर क्या है, ये बिफोर टैक्स था, मतलब इसका टर्नओवर में रिपोर्ट हो रहा है, जीएसटी में रिपोर्ट हो रहा है, और ये विदाउट टैक्स है, ठीक है। तो ये खर्चा है, इसको हम खर्चे में लेंगे। खर्चा दोनों है क्योंकि दोनों में आप देखोगे इनकम साइड में माइनस का साइन लगा हुआ है, बट अगर हम इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, नेचर ऑफ ग्रुप इसका प्रॉपर नहीं बताएंगे, तो वो टर्नओवर मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्काउंट गिवन को क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंट्रोल है। अब हमारा टर्नओवर पी&एल में कितना है, 49,000। जीएसटीआर 1 में कितना है, 49,000, ठीक है। जीएसटीआर 3B में कितना है, 49,000। तो दोस्तों ये था तरीका आइटम प्लस सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने का। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा हटके सिखाऊं, थोड़ा सा लॉजिक सिखाऊं। तो आज हमने सीखा परचेज की एंट्री कैसे पास करनी है, प्लस सेल की एंट्री पास करनी है, आइटम जीएसटी लगा हुआ है बट सर्विस विदाउट जीएसटी है, 1 और 3B का रिकंसिलेशन कितना महत्वपूर्ण है, और जीएसटी और इनकम टैक्स का रिकंसिलेशन कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी तरीके की चीज़ें मैंने आपको सिखाई। इसी तरीके से और परफेक्शन में और बहुत सारे टॉपिक सीखना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो और वेबसाइट पे आप ये सारे टॉपिक्स को सीख सकते हो। और अभी हमने अपनी लाइव क्लास भी स्टार्ट की है, अभी हमने अपनी लाइव क्लास भी दोस्तों स्टार्ट की है, आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन हो। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ पे मैं आपको लाइव क्लास देने वाला हूँ जो कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाली है। लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन दबा के आ रहे हैं, जल्दी एडमिशन बंद हो जाएंगे। छोटी सी फीस है, उसमें भी डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट लेके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने तक लाइव क्लास चलती है, प्लस 1 साल तक उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। 8 से लेकर 10 तक शाम को क्लास का समय होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, ये कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। ये देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।